स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 में। आपको आज पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नेम है डेवलपमेंट एंड एजिंग, और डेवलपमेंट और एजिंग के अंदर हम जो आज टॉपिक स्टडी करेंगे वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मैंने चैप्टर नंबर 7 का आपको ना अभी फिलहाल एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। उसके दो मेन टॉपिक रहते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो इंशाल्लाह जो है वो कवर करवा दूंगा। और उसके इससे पहले चैप्टर नंबर 6 बिहेवियर है, उसके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, वो भी मैं आपको जो है करवा दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये चैप्टर करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप स्टैंड अप के अंदर फर्स्ट 8 चैप्टर भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक आपका पेपर जो है वो बहुत हद तक जो है वो हल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम पेपर आपका जो है ना वो हो जाएगा। तो इसमें जो है टॉपिक ये वाला चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको ही पहले स्टार्ट किया है ताकि आपको इसके जो मेन टॉपिक सारे हैं, ये चैप्टर पूरे का पूरा कंप्लीट हम पढ़ेंगे। इसका टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज डिस्कस करेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताओ कि सीरीज ऑफ चेंजेस फ्रॉम जाइगोट टू एडल्ट स्टेज। देखें, एक जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट से लेके जब वो जाइगोट जो है वो एक एडल्ट स्टेज तक पहुंचता है, जाइगोट के अंदर चेंजेस आती हैं, सेल जो है बार बार डिवाइड करता है और जाइगोट जो होता है वो एक एडल्ट बन जाता है, फिटस बन जाता है। उस तमाम चेंजेस को हम लोग उन तमाम चेंजेस को हम लोग नाम देते हैं क्या? उसको हम जो है वो डेवलपमेंट का नाम देते हैं, जिसमें जाइगोट से लेके फिटस का बनना, बेबी का बन जाना, और उसमें तमाम जो भी चेंजेस आती हैं उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का नाम देते हैं। अच्छा, जाइगोट जो है ना एक सिंगल सेल होता है, ठीक है, जो कि स्पर्म और एग के मिलने से बनता है। और जाइगोट के अंदर जो है ना चंद सेल, जाइगोट सेल डिवीजन करेगा। जाइगोट में जो है वो माइटोसिस होगी, सेल डिवाइड होंगे, और जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैस ऑफ सेल में, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है जी, तो इस एम्ब्रियो की जो स्टडी है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। मतलब कि जाइगोट से जो है वो फीटस का बनना, कंप्लीट इंडिविजुअल का बनना, वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और जस्ट सिर्फ एम्ब्रियो की जो स्टडी है उसको हम नाम क्या देते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। ओके, ये दो डेफिनेशन है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, मतलब जो कि जाइगोट लेवल से लेके एक फीटस का पूरा कंप्लीट बनना, एक इंडिविजुअल का बन जाना, वो तमाम उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, इन तमाम चेंजेस को जो जाइगोट से लेके एडल्ट बनने तक या फीटस बनने तक आएंगी, उन तमाम को हम नाम देते हैं क्या? ये उसको हमने 4 फेजेस में जो है ना वो डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट फेज का नाम है क्लीवेज, सेकंड है गैस्ट्रुलेशन, थर्ड है ऑर्गेनोजेनेसिस, और नंबर 4 है ग्रोथ। तो इन चारों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे क्लीवेज को, कि जब जाइगोट बनता है उसके बाद बेसिक सबसे पहले क्या चीज़ें होती हैं, कौन से इवेंट्स होते हैं, उसको हम अभी स्टडी करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे एक जाइगोट एक सेल नज़र आ रहा है आपको। इसके अंदर ये आपको दो जो है वो न्यूक्लियस दिखाए गए हैं। इसमें एक न्यूक्लियस जो है वो स्पर्म का है, एक न्यूक्लियस जो है वो जो ये एग सेल है उसका है। ये यहाँ पे जो एग है फर्टिलाइज हो चुका है, इसके अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस भी आ चुका है, इसका अपना न्यूक्लियस भी मौजूद है। तो यहाँ पे आपको ये डे 1 पे जाइगोट नज़र आ रहा है, ठीक है। जाइगोट क्या चीज़ है? स्पर्म और एग के मिलने से जो एक सेल बना है, उनके फ्यूज होने से इसको हम जाइगोट कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डे 1 और 2 के दरमियान क्या होगा? जाइगोट जो होगा इसमें जो है वो एक क्लीवेज होगी। क्लीवेज का मतलब होता है जो है ना वो टू में डिवाइड होना, डिवाइड होने का नाम क्लीवेज है। मतलब बहुत सारे सेल्स के अंदर जो है ना सेल डिवीजन का जो नाम है ना उसको हम क्लीवेज कहते हैं, कि सेल किस तरह डिवाइड होते हैं। 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16, 32 सेल्स का जो डिवाइड होना है इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जब पहली फर्स्ट क्लीवेज होगी, ये एक सेल जो जाइगोट है ये 2 सेल में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और इन इन सेल्स को इस बेसिक लेवल पे हम नाम देते हैं ब्लास्टोमेयर का। ओके, अब ये 2 सेल जो होंगे, इसके अंदर पहले ये वाली इस तरह एक डिवीजन हुई है सेल की, तो ये 2 सेल बन गए। ये वाली हो चुकी थी, और इसके बाद अब एक और सेल की डिवीजन होगी या क्लीवेज होगी। इसके बाद जो है क्या बन जाएंगे? ये 4 सेल बन जाएंगे। ये जो है वो 2 से लेके 3 डेज के दौरान 2 से लेके 3 सेल जो है बन चुके होंगे। ओके, उसके बाद डे 4-5 में अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है मल्टीपल टाइम जो है ना सेल डिवीजन हो चुकी है, बहुत सारी जो है सेल डिवाइड कर चुके हैं।
और सेल डिवाइड करने के बाद जो है इसमें तकरीबन 16 से लेके 32 तक सेल हैं। और इसको हम, ये जो बॉल ऑफ सेल्स आपको नज़र आ रही है, इसको हम नाम देते हैं मोरूला का। ठीक है, ये डे 4-5 के ऊपर ये मोरूला जो है बन चुका होता है। ये हम लोग ह्यूमन एम्ब्रियो को देख रहे हैं कि ह्यूमन जाइगोट से लेके ह्यूमन एम्ब्रियो कैसे बना। अब मोरूला भी एक एम्ब्रियो ही है। ठीक हो गया, तो इसको हमने नाम रखा है मोरूला। 16 से लेकर 32 तक इसके अंदर सेल हैं। ओके, उसके बाद मोरूला में क्या चेंजेस आएंगी, मोरूला के जो तमाम ये वाले सेल होंगे ये अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेंगे। ये बिल्कुल बाउंड्री के अंदर ये फ्लैट सेल होते हैं। इन तमाम फ्लैट सेल्स को हम नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट का। ये सारे सपोर्टिंग सेल हैं। और ट्रोफोब्लास्ट जो है इसके अंदर आपको मिलेंगे 50 से लेके जो है वो 80 तक सेल्स होते हैं। 50 से लेके 80 तक इसके अंदर जो है वो क्या है, सेल्स हैं। ट्रोफोब्लास्ट एक जो है वो पेरिफेरल बाउंड्री है इससे के अंदर आपको जो नज़र आ रही है। ओके, इसके बाद जो यहाँ पे आपको कुछ सेल दिखाए गए हैं जो कि ना रेड में मैंने शो किए हैं। ये रेड वाले सेल असल में इसलिए मैंने शो कर दिए हैं क्योंकि ये बाद में अपने आप को ना यहाँ पे एक साइड पर अरेंज कर लेते हैं। अपने आप को इस जगह पे अरेंज कर लेंगे एक जगह पे। इनके सेल सारे इस तरफ को आ गए हैं, सारे यहाँ से मूव करके इस तरफ को इकट्ठे हो गए हैं। इसको हम नाम देते हैं इनर सेल मैस का। और इसमें 10 से लेके 20 तक जो है वो सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। और इसमें जो पूरे का पूरा जो आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है वो 100 से लेके जो है वो 170 तक जो है वो सेल हो सकते हैं। और यहाँ पे आपके सामने जो चंद सेल यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं जो कि इसी के सेल ही थे, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया है। इसको हम नाम देते हैं इनर सेल मैस का। 10 से 20 सेल हैं ये वाले सेल बन चुके हैं, जिसको हमने ट्रोफोब्लास्ट का नेम दे दिया। ये डे 5-6 पे ये काम हो चुका। और यहाँ पे एक कैविटी आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर फ्लूइड होता है। इसको हम नाम देते हैं क्या, ब्लास्टोसील का। ब्लास्टोसील एक कैविटी है, ब्लास्टोसील कैविटी को बोलते हैं। और यहाँ पे जो है ना इसको हम नाम देंगे ब्लास्टोसिस्ट का नाम देते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन का एम्ब्रियो है। ह्यूमन का जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। और इसको जो है वो ब्लास्टूला भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बेसिक एक जो है ना चंद चीज़ें हुई हैं क्लीवेज के अंदर जिसको हमने स्टडी किया है। तो यहाँ पे क्लीवेज का टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, इसके अलावा ना एक बुक में और टॉपिक है, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो वो हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। वो अब उसने एक्स्ट्रा आपको बताया हुआ है कि किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लीवेज जो है ना कितने टाइप की होती है। तो वो हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसको आपने गौर से समझ लेना है, इंतहाई इजी है। डायग्राम को करें, इसको ये डायग्राम आती है तो वो इसको आराम से कर सकता है। ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा से क्वेश्चन बन सकती हैं, शॉर्ट में आने का काफ़ी चांस है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।